हेलो एवरीवन, साई क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि, उसके नेक्स्ट टाइप की अपन बात करेंगे पैराथायराइड ग्रंथि की। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया इस चैप्टर से अपन ने, और एड्रिनल ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया, और वो थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया। और अब हम पढ़ रहे हैं पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। सबसे पहले इसके थोड़ा सा टाइम लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थ्योरी पार्ट को जल्दी से डिस्कस कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन सेट लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार देख लिया ना तो पूरी चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे। स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो फ्रेंड्स, बात हो रही है पैराथायराइड ग्रंथि की, बात हो रही है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में किस जगह होती है ये। तो देखो, जब मैंने थायराइड ग्रंथि पढ़ाया था, थायराइड ग्रंथि, तो उसमें मैंने क्या बताया था, जैसे ये अपना गला है, ये क्या है अपना गला, तो इसमें आगे की तरफ से, देखो आगे की तरफ से दिखाई देती है ये वाली, इस तरह से ये होती है थायराइड ग्रंथि, है ना। लेकिन इसके जस्ट पीछे की तरफ से, ये जो ये आगे की तरफ से दिखाई देती है, यही पीछे की तरफ से दिखाई देती है कुछ इस प्रकार की, ये होती है पैराथायराइड ग्रंथि। अब इसका काम क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो पहले तो है ना, इसको बना लेते हैं। किस टाइप की दिखाई देती है, ये इस टाइप की दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, इसका काम होता है पैराथायराइड ग्रंथि का कि हमारा बॉडी में जो ब्लड होता है ना, उसमें कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करने का इसका काम होता है। और इसके लिए इसके पास दो हार्मोन होते हैं, दो हार्मोन रिलीज करती है, और उन हार्मोन के नाम है पैराथायरोक्सिन हार्मोन, और एक है कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो पैराथायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम कर देता है, और जो कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है वो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है। तो अब देखो, ये तो बढ़ाने का काम कर रहा है और ये कम करने का काम कर रहा है। तो अब ये पैराथायराइड ग्रंथि है, इसका क्या काम है, तो फ्रेंड्स इसका काम ये है कि ये जो दोनों हार्मोन्स है ना, कौन कौन से हार्मोन्स, एक तो पैराथायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन्स, तो इनको बैलेंस करने का, क्या करने का, इनको बैलेंस करने का काम है किसका, पैराथायराइड ग्रंथि का, ताकि जो ब्लड है उसका सारा सिस्टम सही रहे, सही तरीके से कंट्रोल है हमारी बॉडी में, इसलिए इसको बैलेंस करने का काम पैराथायराइड ग्रंथि का होता है। और ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर इनका बैलेंस नहीं होता है, किसका बैलेंस, जो ये एक तो कैल्सीटोनिन हार्मोन और एक पैराथायरोक्सिन हार्मोन, इन दोनों ही हार्मोन का अगर बैलेंस नहीं होता है तो उस केस में हमें एक रोग हो जाता है, एक डिजीज हो जाती है, और इस रोग का नाम है पथरी। पथरी नाम का रोग हो जाता है। पथरी नाम का जो रोग होता है, अब पथरी जो होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है, ये ध्यान रखना है। तो देखो, यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि थायराइड ग्रंथि जो है, इसमें जुड़े 4 पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं, जो कि देखो ये देख सकते हो आप इस तरह से, है ना। ये यहाँ पे देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये इस तरह से है ना, इन्हीं को यहाँ पे भी देख सकते हो। और उसके बाद क्या होता है, पैराथायराइड ग्रंथि जो है पैराथायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, इसके अलावा कैल्सीटोनिन नाम का भी करती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अब ये इसका काम क्या होता है वो मैंने आपको बताया कि भाई कैल्शियम जो है, कैल्शियम का जो स्तर है, कैल्शियम को, इसको मतलब कि हमारी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करने का काम होता है। देन इसकी बात करें, अब यहाँ पे एक और हार्मोन बढ़ता है, एक और हार्मोन रिलीज होता है कैल्सीटोनिन, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ाई दिया है। तो अब और चीज़ें देख लेते हैं। पैराथायरॉयड ग्रंथि जो है, इसके बारे में, तो पैराथायरॉयड ग्रंथि जो है ये क्या करती है, कभी कभी ये जो ग्रंथि होती है अधिक हार्मोन को रिलीज करती है, और इससे क्या होगा कि हड्डियां गलकर, जब अधिक हार्मोन ये स्त्रावित करेगी तो हड्डियां गलकर कोमल और कमजोर हो जाती है, और तंत्रिका सूत्र तथा जो पेशी होती है वो भी कमजोर होती है, और मूत्र की मात्रा बंद हो जाने पर क्या होता है कि प्यास बढ़ जाती है, भूख मर जाती है, और सिर में दर्द होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब देखो, सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी है कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, किस हार्मोन का क्या काम होता है, और इससे क्या क्या चीज़ें होती है वो भी अपन ने यहाँ पे देख लिया। तो अब बारी है क्वेश्चन सेट लगाने की। ये थ्योरी पार्ट में कवर नहीं हुआ था, बट कोई टेंशन नहीं लेना है, जो चीज़ थ्योरी पार्ट में कवर नहीं हुई है वो क्वेश्चंस में कवर हो जाएगी। जैसे कि इसका वेट, पैराथायराइड ग्रंथि जो है, इसका वजन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका वजन होता है 0.01 ग्राम से लेकर के 0.03 ग्राम तक का इसका वेट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है इसमें कौन सा हार्मोन स्रावित होता है ये आपको बताना है। मैंने बताया था कि पैराथायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन को ये स्रावित करती है। तो यहाँ पे देखो कौन सा हार्मोन दिया हुआ है, पैराथॉर्मोन, वही है, पैराथायरोक्सिन हार्मोन है ये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के स्वतंत्र कार्य कर सकती है। तो देखो यहाँ पे बात करें पैराथायराइड ग्रंथि जो है, पैराथायराइड ग्रंथि, अब ये पैराथायराइड ग्रंथि इसी को मतलब कि अपन बोलते हैं हिंदी में परावटु, कंफ्यूज मत होना ये नाम देके, वही है पैराथायराइड ग्रंथि। तो ये एक अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक ऐसी ग्रंथि है जो कि पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं उससे स्वतंत्र होकर ये कार्य करती है। नेक्स्ट, पैराथायराइड ग्रंथि जो है ये कहाँ स्थित होती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, मैंने इमेज भी आपको दिखाई थी कि जो थायराइड ग्रंथि जो होती है ना उसके प्रत्येक लोब के पीछे की सतह होती है वही होती है पैराथायराइड ग्रंथि। मैंने आपको बताया था ना, जैसे मानो अब देखो ये अपना गला है, ये अपनी श्वास नली है, इसमें ये इसको आगे से और से अपन देखेंगे तो ये होती है थायराइड ग्रंथि। क्या होती है, थायराइड ग्रंथि। और इसको जस्ट इधर पीछे की ओर से देखेंगे तो ये होती है पैराथायराइड ग्रंथि। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आप देख सकते हो कितने कम समय में हमने यहाँ से सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, साथ ही साथ थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि पैराथायराइड ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, तो पैराथायरोक्सिन और कैल्सीटोनिन। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो पथरी नाम का रोग होता है, पथरी नाम का रोग वो किसके कारण से होता है। तो वो इसके कारण से होता है कि जब हमारी बॉडी में पैराथायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन है, इनको बैलेंस नहीं कर पाती है, बैलेंस नहीं हो पाते, तब जाके ये रोग होता है। और इनको बैलेंस करने का काम करता है पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर दे ताकि जो भी हम वीडियो डालें इजीली आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सकता है और आपकी तरफ से हमें बड़ी सहायता हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।